बैप्टिज्म से पहले तो बच्चा को प्रार्थना करना पड़ेगा ना। बिफोर बैप्टिज्म योर चाइल्ड बिकम क्रिश्चियन। वो बच्चा क्या जाके वो एपिडेमिक फाइल करेगा क्या? हम आज से मैं कल जन्म लिया हो, आज से मैं क्रिश्चियन बनूंगा, वो एपिडेमिक फाइल करेगा क्या उधर? नहीं होगा ना। तो जब तक वो क्रिश्चियन नहीं होगा बैप्टिज्म कहाँ लेगा? नहीं लेगा ना। तो ये ऐसे ऐसे डाल के रखा है हमको, मतलब इवन बच्चा का जन्म में जैसे नेमिंग होता है हम लोग का, रिचुअल सेरेमनी होता है, उसको नहीं करने का चक्कर में ये डाला हुआ। आप ये सब मानेंगे? आपको कंप्यूटर नहीं होना है कन्वर्जन एंड रिचुअल सेरेमनी। सब सेरेमनी को ये प्रॉब्लम बना के रखा है। मैं थोड़ा टाइम लेगा, आप गौर से सुनिए, नोट कीजिए और उसको आप आगे बढ़ाइए। इसलिए जो भी हमें बुलाता है हम जाके प्रार्थना करता है। इसको लेके हमारा एक पास्टर 6 डिकोन ने प्रार्थना करने के लिए गया। प्रार्थना करने का समय में उस परिवार ने बोला है हमारा घर इतना तकलीफ है, आप लोग कुछ मदद कर पाएंगे तो कुछ मदद कीजिए बोला है। तो ये डिकोन पास्टर ने बोला हमारा चर्च में तो कुछ नहीं है, फंड नहीं है, प्रार्थना कर देगा और आपस में कुछ होता है तो 2 रुपया जो मेडिकल में मदद जरूरी होने से हम लोग कलेक्शन कर देगा थोड़ा सा बोल के इस बात को बात किया। उस चीज को लेके इंड्यूसमेंट एंड फोर्स लगा दिया। बहुत बड़ा इशू, इंड्यूसमेंट एंड फोर्स वर्ड उस समय में लगा के एक पास्टर 6 डिकोन को अरेस्ट हुआ, पेपर अरेस्ट। मकसद ये है कि अरुणाचल में एक जो कानून जो बनाने जा रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का है। वो 46 इयर्स के बाद सोया हुआ एक डोरमेंट एक लॉ को यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, against the spirit of secularism, and it is an antichrist law. So to protest this, the believers of the Christian community of the capital region has assembled here and they have seated for 1-day hunger strike. More than 7,000. मैंने चेयर 7,000 ही लगाने को कहा था, लेकिन 7,000 से भी ज्यादा लोग हैं, ओनली फ्रॉम द कैपिटल रीजन। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो एक्ट है किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, तो खास करके ईसाई के तो खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आप फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, आप भी मुख्यमंत्री जी से पूछे, जब ये बिल था 2018 में, ये कानून डोरमेंट था 2018 में 28 जून को उन्होंने कहा है ये ईसाई लोगों का खिलाफ है ये कानून को उन्होंने रिपील करने के लिए आश्वासन सबों के सामने में कहा था, और आज कहा है ये सबों के लिए है। इसको आप सब इन्हें पूछिए। मेरे लिए ये कानून ईसाई का खिलाफ है, एंटी क्राइस्ट है, और मैं उसको बहुत उसको दिल से मैं विरोध करता है, ईसाई लोग दिल से विरोध करता है, और जैसे भी करके वो कानून यहाँ होना नहीं चाहिए। और ये 21 को आप लोग होम मिनिस्टर के साथ बैठक रखेंगे, तो उसमें आप लोग क्या पॉइंट मेमोरेंडम या फिर क्या रखेंगे? मेरा ईसाई का एक जो अपील है, एक मांग है कि वो इस बिल को रिपील करना चाहिए। दिस इज नथिंग, वी विल बी कीपिंग ओनली to repeal the act and should not be implement in Arunachal Pradesh. सर, अगर कुछ होके अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग देखिए, ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में जो है वो हम करेंगे और हम उसका विरोध, किसी भी तरह का विरोध हम करते रहेंगे। सर, वो देखने को मिल रहा है कि बोरू में नहीं हर डिस्ट्रिक्ट पे ये हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है, तो उसको रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए सेंटिमेंट है, ये एक ईसाई विश्वासी लोग का एक बड़ा दुख की बात है, इसलिए हमने कहा कि सारा डिस्ट्रिक्ट, सारा जो सब डिवीजन हेड क्वार्टर, सारा सर्कल हेड क्वार्टर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो आज सब ये दिन
मना रहा है और ये एक दिन का हंगर जो स्ट्राइक उन्होंने आज ऑब्जर्व कर रहा है। करो, रुकावट तो रुकावट है, हरासमेंट चल रहा है, तो आने वाले दिन में और भी ये आगे खराब होने जा रहा है। तो हम चाहता कि अभी से हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट को आप लोगों के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है, स्पेशली चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपका स्लोगन है टीम अरुणाचल, तो टीम अरुणाचल सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है। डेवलपमेंट अगर चाहिए तो आप हमको जीना पड़ेगा, तो डेवलपमेंट का काम आएगा। तो हमारा अगर आप ही हम ही नहीं जिएगा, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। बीजेपी का स्लोगन है, आप सबने भी सुना होगा, बहुत मशहूर से, लोग बहुत अच्छा तालीम आता है। बीजेपी का फर्स्ट स्लोगन क्या है? पहला हमारा देश बचना चाहिए बोलता है, पहला देश बचना चाहिए, उसका बाद में पार्टी बचना चाहिए बोलता है, उसका बाद में इंडिविजुअल बचना चाहिए बोलता है। तो उन लोगों का कहना भी शायद बहुत अच्छा होगा उन लोगों के लिए, लेकिन मेरा समझ में ये है कि नहीं, सबसे पहले तो हम बचना चाहिए, आप बचना चाहिए। आप हम बचेगा तो ये पार्टी भी होगा या देश भी बचेगा। जिस देश में आप और हम ही नहीं होगा तो उस देश में कौन बचेगा? सिर्फ देश बचने से तो होगा नहीं। देश किसको बोलता है? आपको और हमको तो देश बोलता है। हम सभी नहीं होगा तो वो देश का किस प्रकार का देश होगा, मुझे समझ में नहीं आया है। तो ऐसे ही अरुणाचल में भी चीफ मिनिस्टर को स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है आप सबका माध्यम से, सर आप देखिए ये आपका ही लोग है, आपका परिवार है, आपका भाई है, आपका स्लोगन है कि टीम अरुणाचल, तो टीम अरुणाचल में बोलने से टीम अरुणाचल किसके लिए आप काम करेंगे, किसके लिए बात कर रहा है? मैं अगर सही है तो आप मेरे लिए बात कर रहा है, मेरा अच्छा के लिए बात कर रहा है, हमारा अच्छा के लिए बात कर रहा है, अरुणाचल का अच्छा के लिए बात कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि अरुणाचल में जितना लोग हैं, जिस प्रकार से आज तक अपना विश्वास में चल रहा है, उस विश्वास को और अच्छा से चलने देना चाहिए।